हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सब सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने ज़िंदगी सब अच्छे से जी रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और मेरे 5 बजे से मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले मैं उठकर दरवाजे और खिड़की को खोल दी हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ तो खिड़की और दरवाज़ा को ज़रूर खोलती हूँ। और कभी खुला रहे या ना रहे, लेकिन सुबह शाम तो मैं हमेशा खोल कर ही रखती हूँ। उससे क्या होता है ना कि सुबह शाम जो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, वो अच्छा लगता है, रूम में आता है तो फिर पूरे घर को ठंडा कर देता है। तो बस वही हम यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा को खोल दिए। उसके बाद फिर मैं लगा लेती हूँ बाहर झाड़ू, क्योंकि मैं पूरे घर में झाड़ू लगाने से पहले मैं बाहर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं अंदर आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बाहर में झाड़ू लगा लिए थे, तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। तो चलिए अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह सुबह जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, वो एक अलग ही एनर्जी देती है और हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए खिड़की और दरवाज़ा हमेशा सुबह शाम खोलकर ही रखना चाहिए। दिन में खुले या ना खुले कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन सुबह शाम तो हमेशा खोल के ही रखनी चाहिए। और मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है ना, वो मैं झाड़ू लगाने से ही स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा क्या सबका यही रूटीन से स्टार्ट होता होगा। जो हाउस वाइफ है तो वो तो ज़रूर एक काम करती होगी, उसके बाद ही घर में कोई काम करती होगी, क्योंकि जब तक बासी घर रहता है तो फिर कोई काम कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उठते हैं तो पूरे घर में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। तो बस आप लोगों से बातें करते करते मेरे पूरे घर में झाड़ू भी लग गई है, देख सकते हैं आप लोग। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी गेस्ट रूम में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा उड़ता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी जैसा दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे कि गर्मी के टाइम में काफ़ी ज़्यादा धूल गर्दा उड़ती है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग भी हो जाती है, इसलिए हमेशा क्लीन करने में ही फ़ायदा होता है। अगर 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाता है। इसलिए हमेशा इसको मैं क्लीन करती हूँ। ठंडे के टाइम में इतना नहीं होता है जितना कि अभी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने फर्नीचर पे थोड़ा सा कपड़ा मार दिए थे, तो अच्छे से क्लीन हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ी सी खिड़की को क्लीन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रिल पे धूल गर्दा जमा था। तो हमने सोचा चलिए यहाँ पे भी मैं पोछा मार देती हूँ, तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगर हम घर की साफ़ सफाई करते हैं ना, तो अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो फिर मन नहीं भरता है। तो इसीलिए मैं जब भी काम शुरू करती हूँ तो मैं एक एक सामान को अच्छे से क्लीन करती हूँ, तभी मेरा जाके घर क्लीन होता है। वैसे मैं डेली पोछा तो लगा लेती हूँ, लेकिन पोछा लगाने से क्या होता है ना कि घर अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। अगर हम छोटे बड़े सामानों को अच्छे से केयर नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, तब तक घर क्लीन नहीं हो पाता है। अगर जैसे तैसे सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो फिर घर साफ़ नहीं दिखेगा, गंदा के गंदा ही रह जाता है। तो बस वही, अगर हम घर को क्लीन कर रहे हैं तो छोटे बड़े सामानों को अच्छे से जब तक क्लीन और केयर नहीं करेंगे, तब तक घर अच्छे से साफ़ सुथरी नहीं दिखेगी। तो बस चलिए अब मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ। तो गेस्ट रूम में मेरा पोछा लग गया था, तो अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में। तो देख सकते हैं ऊपर का काउंटर हम साफ़ कर लिए थे रात में ही, क्योंकि मैं आधा से ज़्यादा काम किचन का रात में ही कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ इतना सारा काम करना पड़ता है ना, तो फिर सुबह में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और फिर इतना सारा काम करके फिर तुरंत खाना बनाने का हो जाता है। इसलिए मैं जितना हो सकता है तो मैं रात में ही आधा से ज़्यादा काम कर लेती हूँ। तो सुबह में उतना ज़्यादा हमको काम करना नहीं पड़ता है और थोड़ा राहत भी मिल जाता है, क्योंकि किचन का काम करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत किचन काउंटर को पोंछना है और फिर बर्तन थोड़ा बहुत जूठा रह जाता है उसको भी धोना है, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। इसलिए मैं रात में ही अच्छे से आराम से कर लेती हूँ किचन का काम। तो फिर सुबह में उतना ज़्यादा मुझे काम नहीं करना पड़ता है। जो भी रहता है वो घर की क्लीनिंग ही करने की रहती है, झाड़ू पोछा तो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो चलिए अब मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से नहीं कर रही, थोड़ी सी मैं गीले कपड़े करके यहाँ पे मैं फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सूखे कपड़े मार देती हूँ। क्या होता है ना कि अगर गीले कपड़े से हम फ्रिज को क्लीन कर रहे हैं ना, तो उसको जो पानी का छींटा रहता है वो जम जाता है ना, तो फिर बाद में दिखाई देता है, तो अच्छा नहीं लगता है और अजीब सा दिखने लगता है। तो इसलिए मैं पहले गीले कपड़े से फ्रिज को पोंछ लिए थे, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सूखे कपड़े का इस्तेमाल किए, ताकि थोड़ा बहुत जो पानी था वो अच्छे से सूख जाए, तो फिर अच्छा लगेगा देखने में। और फ्रिज को सूखे कपड़े से पोंछने के बाद ना एक अलग ही लाइटनेस आ जाता है, अच्छा लगता है देखने में। तो बस फ्रिज को हमने क्लीन कर लिए थे। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पे भी मैं पोछा लगा लेती हूँ। और घर की क्लीनिंग का काम ना अब सुबह सुबह ही अच्छी लगती है करने में, क्योंकि 10 बजे के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि कोई काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए हम लोग जितना सवेरे उठते हैं ना, काम उतनी ही सवेरे हो जाती है।
मेन काम रहता है घर की क्लीनिंग करने का, क्योंकि इसमें 1-2 घंटा तो समय लग ही जाता है। जब तक एक काम नहीं होता है ना तब तक मन को सुकून नहीं मिलता है। और अगर पूरे घर को क्लीन कर लिए तो अच्छा लगता है कि चलिए मेरा जो मेन काम था वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही होता है। 1-2 घंटा तो क्लीनिंग करने में टाइम लग ही जाता है, लेकिन पूरे घर को क्लीन करने के बाद जो सुकून मिलता है ना वो एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। तो बस मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ आंगन में। तो यहाँ पे मैंने बाहर में भी थोड़ा सा पानी मार दिए हैं। अब मैं पूरे आंगन को धो लेती हूँ। तो जब मैं उधर पोछा लगा रही थी अंदर तो पानी भी आ गया था, तो हमने सोचा चलिए मैं लगे हाथ आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा जो आंगन है ऊपर से खुला हुआ है, तो जितना भी धूल गर्दा रहता है वो आंगन में चला आता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो हम इसको हमेशा धोकर ही क्लीन करती हूँ। तो देख सकते हैं हमने आंगन को भी अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम कर लेते हैं ब्रश, उसके बाद फिर हम नहा लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नहा धोकर। तो फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना हो गया था, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब बना लेते हैं नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ तड़का और रोटी। तो ये चने का दाल है, इसको हम रात में ही दे दिए थे भिगोने के लिए, तो ये अच्छे से फूल चुका है। तो अब मैं तड़के बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा कुकर भी गर्म हो गया था, तो डाल दिए इसमें तेल गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ एक चुटकी जीरा चटक जाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च और 2 तेज़पत्ता। इन सबको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज, जो कि हमने लंबे लंबे शेप में कट किए देख सकते हैं आप लोग। तो इसको भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से प्याज को फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो बस यहाँ पे प्याज मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका था, तो इसमें अब मैं ऐड कर देती हूँ चने का दाल जो हमने भिगो कर रखे थे। तो इसको भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम में ढककर फ्राई करेंगे, ताकि मेरा चना का दाल है जो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख सकते हैं चने का दाल मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले मसाले में मैं ऐड की हूँ 1 चम्मच से थोड़ा कम नमक। अब इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी डाल देंगे इसमें हम धनिया पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल और हरे मिर्च हम यूज़ किए हैं, तो मिर्च पाउडर हम थोड़ा सा कम डालेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने सारे मसाले को ऐड कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ आधा चम्मच सब्जी मसाला। इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ अदरक लहसुन काली मिर्च का हमने पेस्ट बनाए थे, वही हम इसमें ऐड कर देती हूँ। उसके बाद फिर हम इसको भी अच्छे से मिलाने के बाद फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा टमाटर था, इसको भी हमने चॉप कर लिए हैं, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको कुछ देर फ्राई कर लिए थे। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था तड़का। तो सच में अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो सच में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तड़का। तो बस यहाँ पे अब मैं पानी ऐड कर देती हूँ। तो ज़्यादा पानी हम इसमें ऐड नहीं किए हैं, बस 2-3 गिलास पानी हम इसमें ऐड किए हैं। तो अब हम यहाँ पे इसका ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी तक हम तड़के को बनने देंगे। तो जब तक मेरी तड़का बनती है तब तक मैं इधर सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ 1 चम्मच घी गर्म हो जाने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सूजी को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं सूजी मेरा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी मीठा होने के हिसाब से चीनी ऐड कर देंगे। तो चलिए इसमें अब मैं डाल देती हूँ चीनी ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा चीनी इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि सूजी डबकने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो बस मैं वही हिसाब से यहाँ पे चीनी ऐड कर दिए हैं। इसको मिलाने के बाद फिर मैं यहाँ पे अब पानी ऐड कर देती हूँ। तो पानी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 1 लोटा पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इसको डबकने देंगे। तो चलिए पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 तेज़पत्ता और 1 हरी इलायची, जो कि हलवे में टेस्ट बढ़िया लाता है। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम इलायची और तेज़पत्ता, इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कुछ देर के लिए डबकने देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स फाइनली मेरे सूजी के हलवा बनकर तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा सुगंध आ रहा है इसका। तो चलिए अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद फिर हम इसको पीसेस में इसको हम कट कर देंगे। तो चलिए अब हम इधर रोटी बना लेते हैं। तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाना है, बस 4-5 रोटी बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर गर्मी हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसा कि मतलब बनाने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। रोटी बनाते बनाते तो और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो कोई बात नहीं, चलिए बनाना तो पड़ेगा, जब तक खाना नहीं बनता है तब तक आराम भी नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मेरी रोटी भी बन गई थी और तड़का भी बनकर तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में,
काफ़ी टेस्टी मेरा तड़का बनकर तैयार हुआ था। खाने में भी बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगा था। वीडियो एडिट तो मैं एक दिन बाद की हूँ, लेकिन सच में अगर इस तरीके से तड़का बनाएंगे ना तो खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो जब भी मैं बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से बन भी जाता है। तो देख सकते हैं इधर मेरा सूजी का हलवा भी ठंडा हो गया था, तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं अगर हम इस तरीके से कट करते हैं ना तो किसी को अगर खाने के लिए भी देते हैं तो अच्छा लगता है। वैसे अगर इस तरीके से नहीं कट करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है किसी को देने, या फिर देखने में भी ठीक नहीं लगता है। तो चलिए फाइनली मेरा सारा खाना बनकर तैयार हो गया। इधर मैं थाली भी तैयार कर दिए हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, सी यू।